हम में से लगभग सभी लोगों ने कंजूरिंग 1 और कंजूरिंग 2 मूवी तो देखी ही होगी। और इस मूवी को देख के सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये उठता है कि आखिर ये नन है कौन और ये यहाँ कर क्या रही है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे अपने इस वीडियो में। बेसिकली वेलेक एक नर्क में रहने वाला ऐसा मॉन्स्टर या लीडर है जिसके अंदर छुपे हुए खजानों या ट्रीजर को ढूंढने की अपार क्षमता है। ये हमेशा 2 मुंह वाले ड्रैगन की सवारी करता है और इसका रूप एक बच्चे की तरह है जो आपको एक एंजल के रूप में दिखाई देगा। ये माना जाता है कि वेलेक को सबसे पहली बार रोमानिया के एक चर्च जिसका नाम सेंट फॉरेस्टन चर्च है उसमें बुलाया गया था। ये सारी क्रियाकलाप उन्हीं चर्च के लोगों की थी। चर्च के फादर और कुछ नन का हाथ था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो आज तक रहस्य है, क्योंकि जैसे ही वेलेक इस दुनिया में आया उसने सबसे पहले एक नन को अपने काबू में किया और उसके बाद धीमे धीमे करके चर्च के सारे लोगों की हत्या कर दी। ये माना जाता है कि उस चर्च में कोई भी इतना कैपेबल नहीं था कि वो वेलेक के सामने टिक पाए। अगर आपने वेलेक को बुलाया है तो वो आपके लिए हिडन ट्रीजर तो ढूंढ ही देगा, लेकिन जिसने भी वेलेक को बुलाया है उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो वेलेक के सामने खड़ा हो सके। चलिए, ये तो बात हो गई वेलेक को बुलाने की और उससे अपना काम करवाने की। अब हम बात करते हैं कि वेलेक को वापस से कैद कैसे किया गया। तो जैसे ही ये बात लंदन तक पहुंची, उन्होंने एक चर्च की फादर्स की कमेटी बुलाई और उसको वापस से रोमानिया भेज दिया गया कि वो नन को वापस से कैद करके नरक में भेज सकें। लेकिन उस समय की एक घटना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि उन्होंने उस नन को या वेलेक को कैद कैसे किया। गांव वालों का ये मानना है कि उस नन को काबू करना नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन चर्च के होली वाटर और जीसस क्राइस्ट के खून के छिट्टों से उस नन को वापस से इस जगह पे कैद कर लिया गया, लेकिन उसको नर्क में भेजना नामुमकिन सा था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में रोमानिया की उस चर्च को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक तबाह हो गया था। और इसी सब प्रक्रिया में द नन और द वेलेक वहाँ से आज़ाद हो गई और नन दोबारा से वापस आ चुकी थी। इस बार इसका सबसे पहला शिकार भी एक नन ही थी। धीमे धीमे करके ये बात वापस से फैलने लगी कि वेलेक या द नन इस दुनिया में दोबारा आ चुकी है। इस बार उसकी जांच पड़ताल के लिए लंदन ने एक चर्च की जगह एक नन को भेजा। और मज़े की बात यह है कि उस नन ने अपनी पूरी पढ़ाई या अपनी पूरी प्रैक्टिस पूरी तरह से किए बिना ही वहाँ पे जाने का फैसला किया था। और ये नन कोई और नहीं, वॉरेंस की पत्नी लॉरेंस थी। वैसे इनका नाम काफ़ी सुंदर है ना। चलिए छोड़ते हैं इस बात को। तो भाई उन्होंने इस नन को वापस से या वेलेक को वापस से कैद कैसे किया? तो बताया जाता है कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट के खून को ढूंढा और कुछ इंचेंटमेंट करके उसके ऊपर डाल दी और उसको वापस से हुक्म दिया कि वो नर्क की गहराई में चली जाए। वैसे ये बात मानना तो काफ़ी नामुमकिन है कि 1945 में किसी ने जीसस क्राइस्ट का खून ढूंढा होगा और उसके ऊपर छिड़का होगा, क्योंकि ये लिटरली इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हुआ हो। फिर भी लॉरेंस की बात है, मानना तो पड़ेगा ही। इन सब घटनाओं के बाद हमको वेलेक दिखी द कंजूरिंग सीरीज में। लेकिन मैं आपको बता दूं, द कंजूरिंग सीरीज जो रियल लाइफ की है उसमें वेलेक का कहीं कोई भी रोल नहीं है। वेलेक को इस पिक्चर में सिर्फ इसलिए डाला गया था क्योंकि ये मूवी और भयानक दिखे। यहाँ तक कि उस पिक्चर के डायरेक्टर और एड और लॉरेंस ने भी ये बात को पूरी तरह से माना है कि ये पूरी तरह से फेक है। और यहाँ तक कि जिस तरह से वेलेक को दिखाया गया है, एक्चुअली में वेलेक उस तरह का है भी नहीं। वेलेक का जो ये हमको एक रूप दिखाया गया है कंजूरिंग में, ये बेसिकली एड और लॉरेंस की लाइफ में से लिया गया है। जब लॉरेंस ने एक बार अपने सपने में ये देखा था कि एक नन एक होली कपड़ा पहनकर उनके पास आई है और उनको ये बात बता रही है कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से दूर रहें, क्योंकि इससे उनके पति को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। वो नन के कपड़ों में थी, लेकिन उसका जो शक्ल था वो इविल था। और इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर द नन कंजूरिंग सीरीज में वेलेक को दिखाया गया है। पर मज़े की बात ये है कि लॉरेंस ने जब भी कोई विज़न देखा है तो वो सच हुआ है। इसका मतलब ये है कि वेलेक 1945 में वहाँ पे कैद नहीं हुई थी या वापस से वो किसी तरह से आज़ाद हो चुकी है। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आने वाले समय में हमें वेलेक की कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तब तक के लिए गुड बाय।